दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दुसाध जाति के इतिहास को देखेंगे कि दरअसल दुसाध का क्या इतिहास होता है। दुसाध जाति क्या है? दुसाध जाति, व्हाट इज दुसाध कास्ट इफ़ वी टॉक इन इंग्लिश। यदि हम बात करें इंग्लिश में तो दुसाध का मतलब क्या होता है, दुसाध जाति क्या है, ये तमाम तरह के प्रश्न आते रहते हैं इंटरनेट के ऊपर। और इन प्रश्नों को सही तरीके से जो जवाब दिया जाता है तभी पता चलता है कि दुसाध दरअसल जो प्राचीन काल के, तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि प्राचीन काल में यह एक मत है कि यह गेहलोत समाज है और गेहलोत वंशीय हैं। लेकिन यदि हम रिसले के अनुसार, पुस्तकों के अनुसार यदि दुसाध जाति को देखें तो दुसाध जाति एक खेती करने वाले जाति के तौर पे रिसले ने इनको वर्गीकृत किया है। माना जाता है कि मुगलों से युद्ध करते करते इन्होंने विस्थापन को झेला है, क्योंकि जब मुगलों ने जिस प्रकार से धर्मांतरण चलाया था भारत में, तो धर्मांतरण को नहीं स्वीकार करने के वजह से इनका विस्थापन हो गया। यह तरह तरह के जगहों पे घूमने लगे, जाने लगे, और जिसके कारण इनकी दयनीय स्थिति समाज में बन गया कुछ बाद में। लेकिन जो मध्यकालीन भारत से पहले की स्थिति दुसाध जाति को गेहलोत वंशीय माना जाता है। इन पे अब एक प्रश्न आता है कि दुसाध का मतलब क्या होता है। तो कुछ लोग कहते हैं जिन्हें साधा नहीं जा सकता है। एक ऐसा भी प्रश्न है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों, इस दुसाध का इंग्लिश में मतलब होता है अनबीटेबल, जिसको जो है हराया नहीं जा सकता, जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता, अर्थात आप दुसाध जाति को नहीं हरा सकते हो। इसके पीछे क्या मानता है, क्योंकि देखो कि जो मुगल शासक जब आया देश में तो मुगलों को भी जो गुलामी स्वीकार करवा रहा था और धर्मांतरण चलवा रहा था, तो दुसाध जाति के लोग ने कभी भी हार नहीं देखा है और दुसाध जाति कभी सरेंडर नहीं किया। इसलिए इन्हें एक लैंड मिलिशिया कास्ट भी कहा जाता है। इसलिए भी कहा है कि इन्हें एक प्रकार के जो है वो एक लड़ने वाला लड़ाका समुदाय के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि इनकी इतिहास बहुत ही समृद्ध इतिहास का ही अभिन्न अंग है। भारतीय सनातन हिंदू परंपरा के ध्वज वाहक के तौर पर दुसाध जाति को जाना जाता है। यह बहुत ही आत्मस्वाभिमानी गौरवशाली समाज होते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और भी अन्य राज्यों में दुसाध जाति की अच्छी खासी जनसंख्या है। एक थोड़ा सा संक्षिप्त यहाँ पे एक प्रश्न ले लीजिए। जो एक पासवान समाज है, दुसाध समाज है और पासी समाज है। आज यदि कैटेगरी की बात करते हैं तो पासवान समाज की कैटेगरी जो है बिहार में नहीं प्रदर्शित किया गया है, लेकिन पासी समाज और दुसाध समाज को एससी के अंदर रखा गया है। शेड्यूल कास्ट के अंदर जो है इनको वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि अभी यदि आधुनिक काल में प्रारंभिक दौर में देखें तो दुसाध समाज का जो स्थिति है वो आप शिक्षा के स्तर और जो सामाजिक स्तर और जो यदि आप लें आर्थिक स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं है अधिकांश लोगों की, जिस वजह से इन्हें जो है वो एक रिजर्वेशन कैटेगरी एससी के अंदर जो है रखा गया है। यह भी दुसाध जाति के साथ आज है आवश्यकता कि इनको रिजर्वेशन में जो है इनको आगे बढ़ाया जाए। दुसाध जाति के विषय में यह एक और भी है कि अंग्रेज़ों ने सलाह पर काम किया था और पलासी का जो युद्ध हुआ था जिनमें सिराजुद्दौला के साथ, तो उनमें भी दुसाध जाति का काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है भागीदारी सामने निकलता है। आई होप सो कि दुसाध जाति का संक्षिप्त विवरण आपको इस वीडियो में जानकारी मिला होगा कि दुसाध जाति क्या होते हैं और दुसाध जाति का अर्थ क्या होता है, दुसाध जाति किस प्रकार के और कैसे स्वभाव के लोग समाज होते हैं। बहुत अलग अलग देशों में, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, हर जगह आज दुसाध जाति के लोग आपको मिलेंगे। बहुत ही शिक्षा में भी बहुत ही कुछ परसेंटेज जो है इस समाज के अंदर वो शिक्षा में डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर बहुत बड़े बड़े पदवियों पे भी आपको दुसाध जाति के लोग देखने को मिलेंगे। अलग अलग देशों में भी इनकी आज अच्छी खासी जनसंख्या मानी जाती है। आई होप सो कि दुसाध जाति का यह संक्षिप्त विवरण आपको जानकर महत्वपूर्ण लगा होगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और एक छोटा प्यारा सा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।